परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चल रहे हैं, और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। मगर इस आयाम में ऊपर एक आयाम है जो यहां को चीजों को बदल सकता है, और वहां के आयाम की एक रिपोर्ट कहती है कि जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, ताकि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो गया है। अब प्रभु कहता है तेरे ऊपर है, तू किस बात पे विश्वास करेगा। जो तेरी ज्ञानेंद्रियां तेरे को कहती है, दिल्ली का बेस्ट डॉक्टर कहता है, या मेरा वचन जो तेरे को कहता है। जब तू नहीं देखता चीजों को जल्दी से होते हुए, खड़ा रहे, स्टैंड एंड विथस्टैंड, अड़िग हो जा, और जो मैंने वचन को बोला है वो बोल, उसके अंगीकार को खो मत। अगर आप बिना देखे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धन्य कहता है। आप धन्य हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके बिना ज्ञानेंद्रियों के देखे, तो आप धन्य हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मसीह लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम परमेश्वर से हमें रिसीव करना, ग्रहण करना नहीं आता। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ कर सकता है, सॉवरेन है। मगर एक चीज हम नहीं समझते कि जो वो पृथ्वी पे करना चाहता है उसमें हमारा भाग क्या है। जब भी आप किसी ऐसी सभा में आते हैं जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आप उससे कुछ भी ले सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आप आज कुछ भी ले सकते हो। यह परमेश्वर निर्णय नहीं करता कि मैं इस बेटी को चंगा करूंगा और उसके बगल में जो बैठी है उसको नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ लोग अपना भाग नहीं समझते, इसीलिए अभी तक सीखे नहीं कि कैसे परमेश्वर से रिसीव करना है, ग्रहण करना है। इसीलिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मगर वैसे ही वापस चले जाते हैं जैसे आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है परमेश्वर के राज्य में, वो है सबसे बड़ी एक जो लैंग्वेज है, एक भाषा। अगर आप उस अंधे के परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीद, विश्वास करना, ये मान लेना। निश्चय होना कि आज प्रभु मैं इस मीटिंग में जब जा रहा हूं, आज मैं अपनी चंगाई लेकर ही वापस जाऊंगा, आज मैं अपना छुटकारा लेकर ही वापस जाऊंगा। हम लोग एक रीति रिवाज की तरह नहीं मिलते यहां संडे को। जो लोग यीशु के पास जाते थे वो रीति रिवाज की तरह नहीं जाते थे। उन्हें पता था जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मेरा जीवन वैसा ही नहीं रहेगा। मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊंगा। आमीन। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आज बैठे रहें, जब मैं वचन भी आपको बता रहा हूं, उस समय भी आपके अंदर आप इस बात को बोलते रहिए, प्रभु ये आज मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। प्रभु आज मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता कितने साल से आप उस बीमारी में स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आज परमेश्वर यहां पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसके पास सामर्थ्य है केवल कुछ बीमारियों को ठीक करने की और बाकियों को नहीं, तो वो कहता है ये बीमारी मेरी सामर्थ्य से बाहर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक जुकाम खांसी को ठीक कर सकता है, वैसे वो एक कैंसर ट्यूमर को भी ठीक कर सकता है। जब वो गलील की गलियों में चलता फिरता था तो लोगों से एक सवाल पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? और जो यीशु शरीर में था, आज यीशु अपनी देह के द्वारा वही कर रहा है जो अपने शरीर में किया करता था। तो आज जब आप कलीसिया में आए हो तो आप उस यीशु की आत्मिक देह के पास आए हो। इसका मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे आप आज छुटकारा ना पा सको। अगर आप एक्सपेक्ट करो। मगर होता क्या है, जब लोग कलीसिया बार बार आने लग जाते हैं तो एक रूटीन बन जाता है। रूटीन की तरह फिर हम कलीसिया आते हैं, संडे है तो हमें जाना है।
और हम एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आज आप एक्सपेक्ट करते हो प्रभु मैं आपका ऐसा साक्षात्कार चाहता हूं जैसा पहले कभी नहीं हुआ, तो वही वो आपके साथ करेगा। जो आप उम्मीद लगाते हो, जो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप परमेश्वर के पास आते हो, वही वो आपके साथ करता है। आमीन। सो आज जब मैं वचन बता रहा हूं, आज का वचन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ध्यान धरकर इसको सुनना। कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर आज का वचन आप समझ गए और उस प्रकाशन को आप अपने जीवन में आपने लागू किया, तो आप आखिरी सांस तक एक जयवंत योद्धा की तरह जिएंगे। आमीन। आपका जीवन कभी पहाड़ की चोटी, कभी तराई नहीं होगा। उसका वचन नहीं कहता कि तुम वो शहर हो जो तराई में है, वो कहता है तुम वो शहर हो जो चोटी के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं प्रभु, आप एक अच्छे पिता हैं, और आपका वचन कहता है कि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस महान पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य का आत्मा है और हमें सारे सत्य में लिए चलता है। प्रभु आज होने दे कि तेरे वचन का प्रकाशन तेरे लोगों के ऊपर प्रकट हो। प्रभु होने दे कि आज वो उन बातों को देखें जो उन्होंने आज तक नहीं देखी, और उस प्रकाशन को अपना बना लें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं उस अभिषेक के लिए जो इस जगह में है, जो मेरे ऊपर है, जिसके द्वारा प्रभु आज का वचन जब बोला जाता है तो प्रभु वो सटीकता से लोगों के हृदय तक उतरे और 100 गुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप जानते हैं आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो वास्तविकता है, वो आज तक आई है आपके 5 सेंसेस से, यानी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से। जो कुछ भी आपकी रियलिटी है, आपकी वास्तविकता है, जो कुछ भी आप रियलिटी सोचते हैं, जैसा चाहे आप दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, जो कुछ भी वो रियलिटी है, वास्तविकता है आपकी, वो आई आपके ज्ञानेंद्रियों से। जो आप देख सकते थे, जो आप सुन सकते थे, जो आप महसूस कर सकते थे, जो आप टेस्ट कर सकते थे, इसकी वजह से हमारी रियलिटी आई है। और क्योंकि हम लोगों ने शरीर में जन्म लिया, तो शरीर की ज्ञानेंद्रियों से हमने क्या है, एक शारीरिक वास्तविकता को जाना। मगर दिक्कत ये होती है कि जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, यूहन्ना 3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो क्या है, शारीरिक, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। मगर जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं, उसके बाद भी हमारी रियलिटी शारीरिक ही रहती है। हम आत्मा से जन्म तो ले लेते हैं, हम कलीसिया आते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मगर फिर भी हमारी जो वास्तविकता है वो प्रमुख तरीके से वही है जो हमारा शरीर, जो हमारी आंखें हमें बताती हैं, जो हमारा शरीर हमें बताता है। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कार्नल है, यानी हिंदी बाइबल में लिखा है शारीरिक है, यानी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम रोमियो की पुस्तक में इसको देखते हैं, रोमियो 8:8 में देखिए क्या लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहां पे जो शब्द शारीरिक है, और ऊपर जब आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल में कार्नल लिखा है। कार्नल मतलब जो सेंसेस से चलता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है। यानी अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना मर्जी उपवास रखना है रख लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करनी है कर लो,
मगर अगर शरीर की ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो हम जीते कैसे? आप कैसे जी रहे हैं? हम लोग जी कैसे रहे हैं? हम लोग ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जी रहे हैं। आप कार चला के आए, कैसे चला के आए? आंखों से आपने देखा आगे गाड़ी है, ब्रेक मारा। जो जी रहे हैं हम, खाना बना उसमें नमक तेज है, कैसे पता आपको? आपने देखा किचन में नमक तेज डाला किसी ने? नहीं, आपकी जीभ ने आपको बताया। आपके घर के ऊपर से एक प्लेन गया, उसकी आवाज आई, आपने देखा प्लेन गया? नहीं, आवाज ने आपको बता दिया एक प्लेन गया। जो हमारी रियलिटी है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से आ रही है। तो इस पृथ्वी में जीने के लिए हमें ज्ञानेंद्रिय की जरूरत है, मगर आप आत्मा भी हैं। उस आत्मिक जगह में आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं चल सकते। अगर आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को समझने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक छठी ज्ञानेंद्रियां दी है, जिसको 6th सेंस बोलते हैं, और वो है विश्वास। फेथ इज द 6th सेंस। विश्वास वो छठवीं इंद्री है जिसके द्वारा आप अनदेखी चीजों को देख सकते हैं, अनसुनी चीजों को सुन सकते हैं, जो यहां पर है ही नहीं उनको छू सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 11, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। आमीन। अनदेखी वस्तुएं। सो हमें समझना है। फिर से हम लोग उसमें जाते हैं, इब्रानी 11 उसकी 6वीं आयत देखते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। इसका सही अनुवाद होगा असंभव है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक ही तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, और वो है विश्वास। जब आप विश्वास समझ जाएंगे कि विश्वास कैसे कार्य करता है, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर, बाइबल कहती है गॉड इज लाइट, परमेश्वर प्रकाश है। परमेश्वर ने जो पूरा अपना उसका जो राज्य है, वहां पे अनगिनत स्वर्गदूत हैं। सब कुछ जो अपने राज्य की परमेश्वर ने सृष्टि करी, वो लाइट के द्वारा करी। कैसे करी? प्रकाश के द्वारा। वो प्रकाश है, उसने प्रकाश के द्वारा सब कुछ बनाया। और आप जानते हैं, मैं पृथ्वी की अभी लाइट की बात कर रहा हूं, परमेश्वर की नहीं। केवल एक उदाहरण के लिए कि आप समझ जाएं, पृथ्वी में जो लाइट हम देखते हैं, इसकी स्पीड आपको पता है क्या है? 1 सेकंड में 7.5 बार ये पृथ्वी के चक्कर मार सकती है। 1 सेकंड में आप लाइट को नहीं देख सकते, उसका प्रकटीकरण देख सकते हैं, वो इतनी तेज है। सो जो स्वर्गदूत है, हम उन्हें नहीं देख सकते। अगर उन्हें अपीयर होना है तो अपनी स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ेगी कि आप उन्हें देख सकें। तो अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के तरह चलेंगे तो आप कभी परमेश्वर के राज्य में को नहीं समझ सकते। आप उससे वो जो चीज़ है वो नहीं ग्रहण कर सकते। बाइबल, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कार्नल माइंड इज एनिमिटी विद गॉड। यानी अगर आप शारीरिक हैं, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों की तरह चलते हैं, तो वो दुश्मनी है परमेश्वर के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको समझ में आएगा कि क्यों कई बारी हमें हम वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप वो ब्रेक थ्रू, वो चंगाई जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से रख दी है। सो विश्वास क्या है? विश्वास एक 6th सेंस है, वो आत्मा का सेंस है। आपका आत्मा की ज्ञानेंद्रिय है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? याद है आपको? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विश्वास का आत्मा। विश्वास शारीरिक नहीं है, विश्वास आत्मिक है, आत्मा से आता है। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया? ओके। कितने लोगों ने देखा उसको जाते हुए क्रूस में? नहीं देखा आपने? कितने लोग यहां मानते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया? अपने हाथ को दिखाइए।
क्या पढ़ा है आपने अपना नाम जीवन की पुस्तक? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारा उद्धार भी विश्वास, जो ज्ञान जो आपने नहीं देखा उस पर विश्वास करके हुआ। और कई मसीह लोग क्या गलती करते हैं, उद्धार तो पा लेते हैं ऐसे, मगर फिर जब प्रभु में आते हैं तो फिर से शारीरिक चाल चलने लग जाते हैं, शारीरिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलने लग जाते हैं। देखिए यूहन्ना 20:24 से 25 हम पढ़ते हैं। थोमा एक ऐसा चेला था परमेश्वर का, और मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें। इसमें लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली को न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह है पिक्चर अनबिलीफ की। अब मैं आज आपको डेफिनेशन देता हूं अनबिलीफ की, आप समझे। अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वो है जब आप उससे अपने 5 इंद्रियों से देखना चाहते हैं। पहले थोमा ने कहा मैं नहीं मानूंगा ऐसे, पहले जब तक मैं देखूंगा नहीं। सुना है आपने लोगों को ऐसे कहते हुए, जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, दिखा दो तो मान जाऊंगा। प्रभु कहता है ऐसा विश्वास काम नहीं करता। वो कहता है मान जा तो दिखा दूंगा। अगर दिखा दे तो हर कोई मान लेगा, उसमें मानने वाली बात क्या है? क्या आप मानते हैं यहां पे ये टेबल रखा है, ये दिखता है हर किसी को, मगर क्या आप मानते हैं यहां पे पवित्र आत्मा है? कैसे? विश्वास की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। विश्वास, फेथ कैन ट्रांसेंड टाइम। विश्वास जो है, ये जो आपकी ज्ञानेंद्रिया है, ये समय में पीछे जा सकता है। समय में पीछे जाता है आपका विश्वास, और आपके अंदर उस निश्चय को लेके आता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया। समय में पीछे जाता है, अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है। आपको प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में गया। आपको प्रमाण देता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको प्रमाण देता है। आमीन। इसीलिए कई मसीह लोग समझते नहीं है विश्वास क्या है। आप जानते हैं शैतान से ज्यादा बड़ा दुश्मन आज आपका आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल शैतान करता है। उसने क्या बोला ईव को, हवा को क्या बोला? देख उस फल को, देख तो सही एक बारी, देख। सो परमेश्वर का वचन हमें एक कहानी बताता है, नंबर्स गिनती की किताब 13 में, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले से इजरायलियों को कहा कि मैंने तुम्हें कनान का वो देश दे दिया है, मैं दे चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसीलिए परमेश्वर की वास्तविकता और हमारी वास्तविकता अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो हो जो परमेश्वर चाहता है, तो अपनी वास्तविकता को परमेश्वर की वास्तविकता के अधीन ले आइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने उनको वो दे दिया, कनान का देश उनको दे दिया। और फिर मूसा ने जो है 12 जासूस वहां पे भेजे, 12 स्पाइस भेजे, 12 जासूस भेजे, जो एक रिपोर्ट लेकर आए, है ना। डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है, बच्चों को स्कूल की रिपोर्ट मिलती है। ये जो 12 जासूस थे, ये उस कनान के देश में गए कि एक रिपोर्ट लेकर आए और इजराइल के लोगों को और मूसा को रिपोर्ट दें। और 40 दिन वहां रह के उन्होंने देखा सब कुछ। और बाइबल बताती है 10 जो उसमें जासूस थे, बाइबल कहती है वो ईविल रिपोर्ट लेकर आए, एक विकेड रिपोर्ट लेके आए। और परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ।
अब जो रिपोर्ट वो लेकर आए उसमें कोई गाली गलौच नहीं था, उसमें कोई गंदी बात नहीं थी, फिर परमेश्वर उसको ईविल रिपोर्ट क्यों कह रहा है? या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दुष्ट, एक दुष्ट रिपोर्ट लेके आए। तो नकारात्मक नहीं, वो दुष्ट है। परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट रिपोर्ट थी, वो ईविल रिपोर्ट थी। जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, पर उनकी रिपोर्ट किस पे थी? अपनी ज्ञानेंद्रियों में। उन्होंने कहा ये जो दानव है वहां पर इतने लंबे और चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा था। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलने लग गए, और जब वापस आए तो एक ईविल रिपोर्ट दी। और बाइबल कहती है परमेश्वर बहुत अप्रसन्न हुआ उनसे। आमीन। परमेश्वर नाखुश हुआ उनसे। और वहीं पे दो और जासूस थे, जब वो आए तो बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। और उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा अरे ये क्या है ये दानव, हम यूं जाकर अभी उस जगह को ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो दे दिया है। परमेश्वर दे चुका है, परमेश्वर दे चुका है। परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चल रहे हैं, और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। आमीन। आज भी मसीह लोग जो हैं वो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, तभी तो आप सोचिए हर कोई उपवास कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है, हर कोई कलीसिया भी आ रहा है। इतना फर्क क्यों है प्रगटीकरण में, मसीहों के जीवन में? क्योंकि हमें लग रहा है वो परमेश्वर है जो नहीं दे रहा। सो हमारा फोकस किस में? हमें उसे मनाना पड़ेगा। अरे वो पहले से माना हुआ है 2000 साल से तुम्हारे लिए। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, बोला बेटा मुझे मनाना बंद कर, मैं तो माना हुआ हूं तेरे लिए। अपने हृदय को मना, वो नहीं मानता। आपका दिल, आपका हृदय है जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर ने पहले से जो कर दिया है। और आप जानते हैं जो वो चेले, जो वो जासूस थे, वो गए और जब उन्होंने ईविल रिपोर्ट दी, पूरे इजराइलियों ने उनकी रिपोर्ट पे विश्वास किया। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी मानता है पॉजिटिव रिपोर्ट के। एक कहावत है इंग्लिश में, उसमें लिखा है जब सत्य जो है कपड़े ही बदल रहा हो जाने के लिए, जो झूठी खबर है वो पूरी दुनिया घूम के आ जाती है। आप किसी को परमेश्वर का सत्य बताएंगे, नहीं मानेगा। आप कोई नेगेटिव न्यूज़ दो, पूरी फैल जाएगी, हर जगह, सब जगह फैल जाएगी। क्योंकि हम किस पे मानते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों की रिपोर्ट पे। मगर परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए यशायाह की पुस्तक में उसने कहा किसने, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट। अरे हमारी रिपोर्ट कौन मानता है? क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा भुजबल उसके जीवन में प्रकट होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो, आपको जो परमेश्वर का वचन कहता है वो मानना पड़ेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों से ऊपर। या तो आप अपने सेंसेस से चल रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन में जो उसने लिखा है उससे चल रहे हैं। फास्टिंग का मतलब कई लोग सीखे ही नहीं आज तक। वो सोचते हैं भूखा रहेंगे, भूख हड़ताल है, भूखा रह के जब मैं रोऊंगा तो परमेश्वर देगा। नहीं, फास्टिंग का मतलब ये नहीं था। मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। फास्टिंग का मतलब ये था कि आप समझ जाओ कि आपके जीवित रहने का जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर का वचन है। वचन के द्वारा आप जीवित रहते हो, रोटी के द्वारा नहीं। आपको जो रोटी होती है वो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके ज्ञानेंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करती है। जो वचन है वो आपके विश्वास की जो ज्ञानेंद्रिय है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है केवल रोटी खाकर तुम जीवित नहीं रह सकते, तुम्हें मेरा वचन खाना पड़ेगा।
क्यों खाते हैं हम खाना? हमें पता है अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। परमेश्वर का वचन यही हमें बताना चाहता है। आमीन। और फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह थोमा के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा देख थोमा, तो देखना चाहता था। यूहन्ना 20 उसकी 29वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगर आप बिना देखे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धन्य कहता है। आप धन्य हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके बिना ज्ञानेंद्रियों के देखे तो आप धन्य हैं। आमीन। ठीक है, मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं आज। आमीन। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुने, समझें कि आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकें। हमें कलीसिया को सबसे ज्यादा जरूरत आज शिक्षा की है, प्रचार की नहीं। प्रचार एक्साइटिंग है। कितने ऐसे मसीह हैं वो केवल एक्साइटेड हैं, संडे को उनसे ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं है, मगर मंडे से सैटरडे कोई फल नहीं है जीवन में। क्या फायदा ऐसा एक्साइटमेंट का? हमें शिक्षा चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी तुम्हें शिक्षा चाहिए। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आप जानते हैं विश्वास का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी का शरीर है, उसमें एक ग्रोथ हो गई, डॉक्टर ने कहा कैंसरस है। उसने वचन पढ़ा यशायाह 53:5 और उसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ना वो मुंह से तो बोलते हैं कलीसिया में आके, मगर क्या है, एक लड़ाई है ज्ञानेंद्रियों में और विश्वास के बीच में। और जिसकी बात को वो मानेंगे वही जीतेगा। वैसे ही जैसे इजरायलियों ने 10 जो जासूस थे उनकी खबर मानी। अगर आप आज यहां पर आए हैं और डॉक्टर ने आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है, एक लड़ाई है 2 रिपोर्टों के बीच में। एक लड़ाई है, डॉक्टर की रिपोर्ट जो कहती है आपके पास कुछ ही महीने हैं जिंदा रहने के लिए, और परमेश्वर की रिपोर्ट जो कहता है उसने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। और ये दोनों रिपोर्टें विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी बातें बोलती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कह रही है वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने चेक किया आपका ब्लड, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उसको, मगर वो रिपोर्ट कैसे आई? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। मगर इस आयाम में ऊपर एक आयाम है जो यहां को चीजों को बदल सकता है। और वहां के आयाम की एक रिपोर्ट कहती है कि जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो गया है। अब प्रभु कहता है तेरे ऊपर है, तू किस बात पे विश्वास करेगा? जो तेरी ज्ञानेंद्रियां तेरे को कहती हैं, दिल्ली का बेस्ट डॉक्टर कहता है, या मेरा वचन जो तेरे को कहता है? वो कहता है तेरे ऊपर है, तू चुन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वो कहता है देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, मगर जीवन को चुन ताकि तू और तेरी पीढ़ियां जीवित रहें। हर समय हमारे पास एक चॉइस है, निर्णय करना है कि हम शारीरिक जो हमारी आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, क्या हम उस पर विश्वास करेंगे या जो परमेश्वर के वचन बोलता है उस पर विश्वास करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु को लेकर आता है। कहते कहां किया प्रभु ने हमें? अगर प्रभु ने किया होता तो ट्यूमर क्यों है? सो हम सत्य को कैसे आंक रहे हैं? अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। हम कह रहे हैं जब वो ट्यूमर चला जाएगा तब मैं मानूंगा मैं चंगा हो गया। प्रभु कह रहा है तू मान, तू चंगा हो गया, वो ट्यूमर चला जाएगा। परमेश्वर के राज्य मसीह लोगों को विश्वास करना नहीं आता, ये दिक्कत है, इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं हमेशा।
मगर जो वचन में लिखा है उसके साथ एक नहीं होते। उसका वचन कहता है बिलीव एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मान ले, प्रतीति कर ले जो मैं कहता हूं और तू मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। बाइबल बताती है हेरोदेस राजा ने उससे कहा दिखा मुझे चमत्कार दिखा, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, दिखा कुछ। बाइबल कहती है यीशु ने उसको बोला ही नहीं। कोई वो जो चमत्कार देखना चाहते हैं केवल, कई बारी प्रभु कुछ नहीं कहता, जो कहता प्रूव कर। वो नीचे क्रूस से चिल्ला रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा क्रूस से, दिखा, कुछ नहीं कहा। मगर वहीं पे एक चोर था उसके बगल में, उसके पास कोई शारीरिक प्रूफ नहीं था कि यह राजा है, मगर एक ज्ञानेंद्री के द्वारा उसने जान लिया कि जो क्रूस में मेरे बगल में है वो एक आम आदमी नहीं है, वो प्रभु है। उसने कहा हे प्रभु, आज जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे मत भूलना। यीशु ने कहा आज रात को तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कोई उपवास नहीं रखा था, उसने कोई फास्टिंग नहीं करी थी, उसने कोई चर्च नहीं ज्वाइन किया था। उसने क्या किया? उसने विश्वास किया कि यीशु प्रभु है और इतना काफी है। यीशु ने कहा आज रात, आज रात। अगर हम इन आंखों के द्वारा चलेंगे तो मर जाएंगे। आप जानते हैं जो पुराने नियम में कनान का देश था, लैंड था, प्रॉमिस लैंड था, जिसको बोलते हैं वाचा का जो भूमि थी, जो लैंड था प्रॉमिस लैंड, वो नए नियम में प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस हैं। और जैसे वहां पर दानव खड़े थे जो उनको चैलेंज करते थे कि तुम नहीं ले सकते इसको, आज जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं करी हैं, दानव खड़े हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियों को यूज करता है शैतान। आप कलीसिया में आते हो कहते प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, फिर आप घर जाते वो दर्द हुआ। आपकी ज्ञानेंद्र ने बोला कहाँ हुआ तो चंगा, चंगा होता रहो, दर्द क्यों होता? उस टाइम में परमेश्वर कहता है अडिग रहे विश्वास में, अपने मुंह के अंगीकार को बदल मत। जब तू नहीं देखता चीजों को जल्दी से होते हुए, खड़ा रहे, स्टैंड एंड विथस्टैंड, अडिग हो जा। और जो मैंने वचन को बोला है वो बोल, उसके अंगीकार को खो मत। कितने मसीह लोग आप जानते हैं उनको क्या चाहिए? वो जादू चाह रहे हैं, जादू। राज्य में कोई जादू नहीं है, आबराकडाबरा नहीं करता परमेश्वर ऐसे। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में कि विश्वास और पेशेंस के द्वारा, बाय फेथ एंड पेशेंस दे इनहेरिटेड द प्रॉमिस। अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ना चाहते हैं तो विश्वास और पेशेंस, धीरज, विश्वास और धीरज, यानी जब आपने किसी बात को मान लिया कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, अब खड़े हो जाओ। जब तक वो प्रकट ना हो अपने मुंह के अंगीकार को बदलो मत। वो लड़की मर गई है, जायरस की बेटी मर चुकी है, सब जानते हैं, आंखें बता रही है, डेड बॉडी रखी है। प्रभु कह रहा है मरी नहीं है, सो रही है। और हमको परमेश्वर ने वही विश्वास करने की, याद है मैंने आपको बताया था 2 कुरिन्थियों 4:13, क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है। दिक्कत ये है कई मसीह लोग उस आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें नहीं पता विश्वास कैसे करना है। हम में वही विश्वास का आत्मा है। मैंने विश्वास किया और मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। अगर आपका शरीर आपको बताए कि आप चंगे हो कि नहीं, तो आप बीमारी के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो, आप अपने शरीर को बताओगे मैं चंगा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है। लिखा है। दोबारा से इस आयत को देखते हैं। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि
विश्वास पर चलते हैं। हम आंखें देखी बातों, यानी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं मगर विश्वास के द्वारा चलते हैं। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। यानी आपको उस जगह आना पड़ेगा अपने जीवन में कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मेरी वास्तविकता है। भले ही मेरी आंख उसको अभी देख सकती है या नहीं देख सकती, मैं उसको छू सकता हूं नहीं छू सकता, जब मैं विश्वास से उसके साथ एक हो जाता हूं तो हल्की हल्की वो मेरे जीवन में प्रकट होने लग जाती है। और कितने मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य में तो आ गए मगर उनकी वास्तविकता आज भी डिफाइंड है उनके सेंसेस के द्वारा। आमीन।